हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं DFCCIL के ऊपर जो स्ट्रेटेजी वीडियो है उसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग को बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि जीके कहाँ से करें, मैथ कहाँ से करें, रीजनिंग कहाँ से करें और ऑल ओवर तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो उसी को लेके आज मैं आप लोग के पास एक वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। आशा करता हूँ आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबी बन सकती है, लेकिन इसको आप लोग को कंटिन्यू देखना है अंत तक। आप लोग को सारा डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम सारा कुछ बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, क्या क्या उसमें सब्जेक्ट, कौन कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है, कितना कितना क्वेश्चन रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी बात करेंगे, क्या कट ऑफ जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है इसका एग्जाम डेट जुलाई मंथ में एक्सपेक्टेड है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं DFCCIL MTS पोस्ट क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात है आप लोगों को बता दें कि एग्जाम डेट जो है जुलाई में प्रस्तावित है, तो हो सकता है अगला मंथ में हो जाए एग्जाम, और नहीं भी होता है तो जो लोग तैयारी करेंगे उसके लिए अच्छा है। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। मैथ आपका 30 क्वेश्चन रहने वाला है, रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन रहने वाला है, साइंस आपका 15 क्वेश्चन रहने वाला है, और जीके आपका 15 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, टोटल हो गया 90 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन जो आपको रहने वाला है वो रहेगा DFCCIL, और उसमें कुछ करंट अफेयर इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आप लोगों को टाइमिंग दिया जाएगा 90 मिनट। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो 1/4 रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, 1/4 रहेगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हो गया एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि कोई भी एग्जाम का जब प्रिपरेशन लोग करते हैं तो सबसे पहला जो मेन होता है उसमें कौन सा क्वेश्चन, क्या क्या मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, इसको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने सारा बता दिया कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, और DFCCIL से रिलेटेड। ठीक है, और साइंस, ये सारे सब्जेक्ट किस जगह से हम प्रिपरेशन करें, ठीक है, कहाँ से प्रिपरेशन करें, तो इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम मैथ के बारे में। ठीक है, क्योंकि सभी लोगों का सवाल अलग अलग रहता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ का। ठीक है, तो मैथ में चूंकि 30 क्वेश्चन आपका रहने वाला 30 मार्क्स का, तो बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा इसका बोल सकते हैं कि ठीक है, मैथ आने 30 क्वेश्चन बहुत होता है अपने आप में। तो मैथ देख लेते हैं कहाँ से आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो कोई भी बुक आप लीजिए, चाहे अरिहंत पब्लिकेशन हो गया, या तो बहुत सारा बुक आता है, किरण पब्लिकेशन का हो गया, ठीक है, RS अग्रवाल हो गया, ये सब बुक जो आता है उसमें से आप क्या कीजिएगा, चैप्टर वाइज। ठीक है, सबसे पहले आपका थ्योरी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, डिस्काउंट हो, बोट एंड स्ट्रीम हो, स्पीड एंड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम हो। ठीक है, सारा जो भी चैप्टर है आपका सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो सबसे पहले उसको चैप्टर बाय चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसका प्रैक्टिस सेट मारना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट वही मतलब किरण पब्लिकेशन के जो आता है प्रीवियस ईयर, रेलवे का लेना चाहते हैं तो रेलवे का ले सकते हैं, या SSC का लेना चाहते हैं तो SSC का ले सकते हैं। ठीक है, हम इससे पहले भी एक वीडियो बनाए थे, उसमें सारा बुक के बारे में बता दिए। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग को फॉलो करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैथ में कोई भी बुक को लेना है, उसका सारे चैप्टर को सबसे पहले बेसिक समझना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आराम से मैथ हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड बात करें रीजनिंग का। ठीक है, तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोरिंग आपका ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन आने वाला है, तो इसमें कैसे करें, ठीक है, इसको प्रिपरेशन कैसे करें उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में भी 25 के आसपास या 30 के आसपास चैप्टर है। ठीक है, जिसमें से कुछ बेसिक है और कुछ उसमें से उसका कुछ रूल वगैरह होता है। ठीक है, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिर फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है उसमें से, और अल्फ़ाबेट से रिलेटेड रहता है। ठीक है, सारा क्वेश्चन रहता है, वेन डायग्राम वगैरह से रहता है, तो उसका आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, अगर रीजनिंग में कुछ टॉपिक में आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आप लोग को उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। ठीक है, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग। ठीक हो, अगर कोई ऐसा चैप्टर हो जिसमें आप लोग को नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उस पर बना देने की। ठीक है, तो रीजनिंग बोल दिए कि क्या करना है, उसमें भी कोई भी बुक उठाना है और सारे चैप्टर का जो भी उसका थ्योरी वगैरह है उसको पढ़ लेना है। ठीक है, और थ्योरी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, रीजनिंग में ज़्यादा कुछ वैसा रहता नहीं है। ठीक है, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस करना रहता है। अब थर्ड बात करें जीके। ठीक है, जीके अपने आप में क्या होता है, बहुत सारा उसमें सिलेबस रहता है। जैसे बोले उसमें हिस्ट्री रहता है, पॉलिटी रहता है, ज्योग्राफी रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है,
और स्टैटिक्स रहता है, ठीक है, सारा कुछ चीज़ इंक्लूड रहता है। तो उसके लिए मैंने बताया था आप लोग को लूसेंट का बुक आता है, ठीक है, सामान्य अध्ययन का आता है, वो करीबन 150 के आसपास पड़ेगा, 160। तो उसको ले लीजिएगा, उसको चैप्टर वाइज आप लोगों को करना है, ठीक है। फर्स्ट में हिस्ट्री है, फिर पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सारा उसमें एक ही बुक में दिया हुआ, ठीक है। अगर आप लोग लूसेंट को अच्छे से कर जाते हैं तो जीके में हम गारंटी लेते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। ये हो गया जीके के बारे में। अगला बात करें करंट अफेयर, ठीक है। तो करंट अफेयर में भी मार्केट में क्या बहुत सारा बुक आ गया, ठीक है, जैसे स्पीड पब्लिकेशन का हो गया, एडुटेरिया हो गया। तो इस सब में से दोनों में से किसी एक को आप फॉलो कर सकते हैं। लास्ट 1 ईयर का आप लोगों को करंट अफेयर करके जाना है, ठीक है, करंट अफेयर नहीं छूटेगा, ठीक है। और ज़्यादातर स्पोर्ट वगैरह के देख लीजिएगा, कॉप वगैरह जो होता है, पर्यावरण से रिलेटेड सम्मेलन वगैरह वो कहाँ पे होता है, इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें साइंस के बारे में, तो साइंस आप लोग बेसिक जो है 9th 10th वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ अगर पढ़ना हो तो लूसेंट में भी रहता है साइंस, उसको कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से हो जाएगा। और लास्ट है DFCCL से रिलेटेड। तो DFCCL से रिलेटेड वैसा मेरे अभी तक कोई बुक वैसा मुझे पता नहीं है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट वगैरह में देख लीजिएगा, वहाँ से मंगा लीजिएगा और उसको कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे DFCCL से रिलेटेड ज़्यादातर डाटा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जो रेलवे से रिलेटेड रहता है उससे, जैसे प्रथम रेल कहाँ पे चला था, ये सबसे रिलेटेड आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा हो गया जो जो सब्जेक्ट आपका एग्जाम में आने वाला है, मैंने बता दिया कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब बात करें कि इसका कटअप क्या जा सकती है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। तो आप लोग को चूंकि इसमें 2 स्टेज है एग्जाम, ठीक है, बता देता हूँ। आप लोग का CBT 1 जो है जुलाई मंथ में होने वाला है और CBT 2 सितंबर के आसपास होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग 2 स्टेज होना है। पहला स्टेज आपको सबसे पहले क्वालिफाई करने का सोचना है, ठीक है। पहला स्टेज आप लोग किसी भी हाल में क्वालिफाई करना है, ठीक है, तब आप लोग को सेकंड स्टेज में जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो पहला स्टेज आप लोग क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर से नेक्स्ट टाइम में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ था और कटअप के बारे में बात करना था। तो कोशिश कीजिए आप लोग को 100 में से मिनिमम आप लोग कोशिश कीजिए कि 75, ठीक है, 75 प्लस लाना है, ठीक है। 75 प्लस टारगेट रखिए और मिनिमम 70 प्लस लाना है, ठीक है। अगर उतना लाते हैं तो हो सकता है कि आप लोग का CBT 1 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन के लेवल पर। अगर क्वेश्चन ज़्यादा ईजी आ गया तो कटअप बढ़ सकती है, क्वेश्चन हार्ड आ गया तो कटअप नीचे जा सकती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल था, ठीक है। बस यही चीज़ बताना था आप लोग को। तो अब वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।